अमेरिका हो या फिर चीन, वो ये नहीं चाहेंगे कि उनका नुकसान हो। लेकिन भारत भी कम नहीं है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कह दिया है, हमारा प्लान कुछ और है। और वहीं दूसरी तरफ भारत को ताइवान ने ऐसा ऑफर दे दिया है जो अमेरिका के $100 बिलियन से भी बड़ा है। साथ ही साथ ये भारत के चीन के साथ हो रहे व्यापार घाटे को एक साल में ही कम कर कर रख देगा। अभी जिस तरह का माहौल आप जियोपॉलिटिक्स में देख रहे हैं, भारत उस हिसाब से अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है और अमेरिका ये नहीं समझ पा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है, क्योंकि भारत ऐसे फैसले लेने में लगा है जो ट्रंप को परेशान करने में लगे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप डॉलर को मजबूत करना चाहते हैं, इसके लिए वो अंधाधुंध टैरिफ लगाने में लगे हैं और ज़बरदस्ती का इन्वेस्टमेंट लाने में भी लगे हैं, जिसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है, जहां अमेरिका लंबे समय से ताइवान की दिग्गज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि TSMC को अपने देश में निवेश करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल जो बाइडेन के कार्यकाल में ताइवान इस डील को लेकर सहमत नहीं हुआ था, लेकिन ट्रंप की सख्त नीति से उसने अमेरिका में $100 बिलियन का निवेश करने की घोषणा कर दी है। मतलब यहाँ पर ट्रंप ने अपनी ताकत के दम पर ताइवान को झुकाया है। वहीं ट्रंप अभी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में भारत अगर डॉलर का साथ छोड़ने की बात करता है तो भारत जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा। आपने वेनेजुएला, लीबिया, ईरान के हाल देख ही लिए होंगे। इन्होंने डॉलर छोड़ने का ऐसे समय में फैसला किया कि जब इनके हाथ पहले से ही खाली थे। आपको याद ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही साफ कह दिया था कि ब्रिक्स देश अगर डॉलर को आउट करने की सोचेंगे तो किसी भी देश पर 100 से 150% टैरिफ लगा दिया जाएगा। वहीं भारत जानता है बिना गोली चलाए जंग जीतनी है तो अपने आप को मजबूत करना सबसे कारगर कदम है। यही वजह है कि भारत ने पिछले कुछ समय से अपने सोने के भंडार को बढ़ाने में लगा हुआ है। जहां 2023 में भारत के पास 768 टन सोना था, जो 2025 में बढ़कर 840 टन हो गया है। मतलब यहाँ भारत बड़ी तैयारी में है। यही नहीं, भारत ब्रिटेन से भी अपना सोना वापस लेने में लगा है। कुल मिलाकर सोने को इकट्ठा करना डॉलर को कड़ी टक्कर दे सकता है और ये भारतीय रुपये को भी मजबूत कर सकता है। और इसका कारण खुद डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जहां उन्होंने साफ कहा भारत रुपये को मजबूत कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से डॉलर को हटाने के पक्ष में नहीं है। भारत लोकल करेंसी को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन डॉलर छोड़ने की जल्दबाजी नहीं है, वरना युआन को मौका मिलेगा और वो ताकतवर बन सकती है और चीन को ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। यही वजह है कि भारत चाहता है कि वैश्विक व्यापार सिर्फ एक करेंसी का मोहताज ना बना रहे, बल्कि मल्टीपोलर बने। वैसे भी भारत एशिया, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक रुपए में कारोबार जमाए बैठा है। वहीं इस समय भारत अपनी रणनीतियां सही चले तो रुपया भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दबदबा बना सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रंप को साफ कह दिया है, डॉलर हमारा साथी है, ना कि दुश्मन। यहाँ आपको क्या लगता है, डॉक्टर एस जयशंकर ने जो डॉलर को लेकर कहा है, क्या वो सही है? वहीं दूसरी तरफ भारत की बढ़ती ताकत और जियोपॉलिटिक्स में भारत की डिमांड के चलते ताइवान ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिससे डॉलर का तोड़ भी निकलेगा और चीन से हो रहा व्यापार घाटा भी प्रॉफिट दिखाएगा। दरअसल भारत ने हाल ही में वायुसेना डायलॉग में ताइवान के डिप्टी NSA को बुलाकर चीन को कड़ा संदेश दे दिया है, जहां ताइवान ने भारत को बड़ा ऑफर दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो और सस्ते में सेमीकंडक्टर पाओ। इससे सीधे चीन की निर्भरता घटेगी, ट्रेड डेफिसिट कम होगा। बस एक दस्तखत की देरी है। जितना ये सरल दिख रहा है उतना ये आसान नहीं है, क्योंकि चीन ये कभी नहीं चाहेगा। ऊपर से ये चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है और जो हमने आगे कहा कि चीन से व्यापार घाटा कम होगा, तो वो भी होगा अगर भारत ताइवान से ये डील कर लेता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप भारत और चीन के बीच में ट्रेड के नंबर्स की बात करें तो भारत चीन से $100 बिलियन से ज़्यादा का सामान खरीद लेता है, लेकिन बदले में सिर्फ 14 से 16 बिलियन डॉलर के आसपास ही निर्यात कर पाता है, जिससे आप साफ देख सकते हैं कितना बड़ा व्यापार घाटा भारत लिए बैठा है। इसी को कम करने के लिए ताइवान का ये ऑफर जैकपॉट साबित हो सकता है। वहीं अगर ताइवान से कुछ पॉजिटिव संकेत मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए चीन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ताइवान से फ्री ट्रेड होते ही सारे रास्ते खुल जाएंगे। वहीं हाल ही में अमेरिका जो ताइवान के $100 बिलियन का निवेश लिए बैठा है, उससे बड़ा जैकपॉट भारत को मिल सकता है। साथ ही भारत को ग्लोबल टेक मार्केट में एक नई पहचान मिल सकती है। वहीं इन सब के उलट अमेरिका ये चाहता है कि भारत और चीन की मैन्युफैक्चरिंग कमज़ोर हो और उनकी कंपनियां अमेरिका में ही निवेश करें। वहीं ताइवान भारत को चीन का विकल्प बनने का मौका दे रहा है। यहाँ भारत को अपनी चाणक्य नीति अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सही फैसला लिया तो भारत ग्लोबल पावर बन सकता है, वरना फिर वही पुरानी कहानी होगी। वैसे आपको क्या लगता है,
भारत को ताइवान के साथ इस डील को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या भारत को सोच समझ कर ही सही फैसला लेना चाहिए? अपनी राय ज़रूर बताइएगा।